कहते हैं कि स्तमगर इधर आ हुनर आजमा, तीर आजमा हम जिगर आजमाए, और ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए, स्तमगर की नजरों से नजरें मिला कर जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो व्हील चेयर पर बैठ कर कीदा खत्म नबूवत पर पहरा दे के जिए। इस रास्ते घुट घुट के नहीं जीना, बिल्कुल मोहम्मद अरबी के शेरों की तरह सीना तान के जीना। सदर दा तो वज़ीर आज़म दा कोई पिट्ठू है, किसी दा रिश्तेदार दा पोतरा बरादरी वाला कोई जरनैल बन जाए, वो इस तरह करके चलता है। तो असी भी तो किसी दे हाँ ना जी, असि कोई लुके लुकेट तो कुत्ते है कोई नहीं। हज़रत फरमाते सर असि मालका लिया तो मालिक साड़ी ना कंड लगन देंदे ने और ना ही विरासत छोड़ते, और लोगों को फख्र इमरान खान की गुलामी पर, और किसी को नाज नवाज की गुलामी पर, और कोई ममता भुट्टो का बैठा, हम ममते रसूलुल्लाह के बैठे। हमें फख्र आका मौला की गुलामी पर, हमें नाज आका मौला की गुलामी पर, और इंशाअल्लाह हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। इसलिए शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। कम जिएंगे लेकिन आका मौला के गुलाम बन के जिएंगे, रसूलुल्लाह के दामन मुस्तफ़ा के साथ लिपट के जिएंगे। जो इससे पहले हो गया माफी, आज तौबा मांग के उठो, आज तौबा करके उठो। कोई नहीं पता किस तरह झम से जनाब एकदम झट से मौत का फरिश्ता सामने आ जाना है, फिर तौबा कबूल नहीं होनी। मछली पानी तो निकल दिए ना तो आखिरी टाइम फड़क दिए, तो बंदे ने भी इस तरह फड़कना, कोई पता कोई नहीं, अभी मौत का फरिश्ता आ जाना, तो उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी। तो आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग से। वक्त गुजर जाता है फिर ना मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया। मैदान करबला लग गया जी, इस एक तरफ खड़े से यजीदी, दूसरी तरफ खड़े से हुसैनी। अब पीछे से जो लोग आ रहे थे उन वास्ते ये ज़हन में रखना है कि बातें दो ही हैं, या आर है या पार है। ये नहीं है कि हुब्बुद दुनिया भी दिल के अंदर हो, इसके मुस्तफ़ा भी हो। ये कहते हैं कि कुरान की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की 4 दीवारी के अंदर हो। कुरान मस्जिद की 4 दीवारी के अंदर हो तो बाहर निकलो तो सामने नचना टपना हो रहा है, बाहर निकलो तो जालिम अपना जुल्म कर रहा हो। बताओ क्या कुरान सिर्फ मस्जिद की 4 दीवारी के लिए आया या पूरी कायनात में हुकूमत कर लिया है? हम लब्बैक वाले सियासी क्यों ठहरे? दसो भी नमाज पढ़ना सियासत है? तो कुरान पढ़ना सियासत, हदीस पढ़ना सियासत, कुरान और हदीस की बात करना सियासत, कुरान के कानून का इतलाक करने की बात करना सियासत, निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज के लिए मेहनत करना, क्या ये सियासत? हाँ, अगर ये सियासत है तो फिर हमसे बड़ा सियासी कोई नहीं है। लेकिन ये वो सियासत है, जिंदाबाद, लेकिन ये वो सियासत है जो खुद अंबिया कराम ने, हुजूर ने फरमाया कि अंबिया कराम ने खुद ये सियासत फरमाई, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद भी ये सियासत मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर फरमाई। खुलफाए राशिदीन ने यह सियासत फरमाई। दसों जब आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलाम आए तो हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज फरमाया कि ना फरमाया? हुजूर दे पर्दा फरमा जान दे बाद हज़रत अबू बकर सदीक आए तो आपने क्या फरमाया कि जनाब मस्जिद में बैठ जाए सारे, बार कुफर का निज़ाम चलेगा? आपने फरमाया कि हुजूर के ज़माने में लोगों ने यह कहा जी हुजूर अब चले गए हैं तो आज के बाद हम ज़कात नहीं देंगे। सुनो जी, जलाल सदीक अकबर, हज़रत सदीक अकबर का जमाल भी कमाल है, लेकिन आपका जलाल भी ऐसा था कि दुनिया में कोई आपके जलाल की ताब नहीं ला सकता था। सदीक अकबर का जलाल ऐसा था कि हज़रत उमर फारूक भी कांपते थे सामने खड़े होकर। आपने फरमाया कमीना सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम के जब ज़हरी हयात में जो इंसान ज़कात के लिए ऊंट लेकर आता था और उसकी रस्सी उसके साथ बांधी होती थी, आपने फरमाया कि अब तुम ये कहते ना हम ज़कात नहीं देंगे। आपने फरमाया अब जो इंसान वो वाला ऊंट लेकर आए और अगर वो साथ बांधने के लिए रस्सी ना लाया तो अबू बकर सदीक उसकी भी गर्दन काट के रख देगा। आपने फरमाया कि जब रस्सी की ज़कात है तो फिर रस्सी की भी ज़कात ली जाएगी। हज़रत उमर फारूक आए तो आपने क्या फरमाया? नहीं जी बस अल्लाह अल्लाह करिए जी, मस्जिद के अंदर बैठ जाओ, बस सही है, मस्जिद के अंदर आ जाओ, बाहर कुफर का निज़ाम चलेगा, जालिम जुल्म करेगा। नहीं जी, आप वादी तिहामा तो गुजरे, आपके साथ पूरा वफद था, आप वहां से गुजरे ना तो आप ना ऊंचा ऊंचा आप रोने लग गए, तो वो भी हैरान हो गए, वफद भी ऐसी पूरा। तो वो अगों अर्ज करने लगे कि जनाब
इस्लाम का तो ऊपर बड़ा और खुशहाली का दौर आ गया और पूरी दुनिया में इस्लाम की फतवात का सिलसिला जारी है। बड़े बड़े मुल्क फतह होते जा रहे हैं, माल गनीमत के अंबार हैं। इस्लाम दिन ब दिन परवान चढ़ता जा रहा, पैसे आते जा रहे, माल गनीमत आता जा रहा। रोज़ाना हमें खबर मौसूल होती है कि आज कैसरो किसरा फतह हो गया, आज फारस फतह हो गया, आज ईरान फतह हो गया, आज जनाब अफगानिस्तान फतह हो गया, किधर तक आए, आज मिस्र, आज शाम फतह हो गया, अब बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद अक़सा वो भी फतह हो गई, सारा जनाब लै गए। तो तुसी क्यों रोन लगे हो? तो सुनो जी, ये है इस्लाम की पावर। तो आपने आपको पता क्या फरमाया? आपने फरमाया कि मुझे अपनी वो बचपन का दौर याद आ गया कि जब मैं अपने बाप खत्ताब के साथ यहाँ से गुजरा तो साढ़े को ना 5 ऊँट थे। कितने थे? 5 ऊँट। तो मेरे प्यो ने मैंने कहा कि उमर ये 5 ऊँट जो से है ना वो सीधे एक लाइन में खड़े कर दो। आपने फरमाया कि मैंने पहला ऊँट खड़ा किया, दूसरा मैंने खड़ा किया, तो तीसरा खड़े नास्ते गया तो जनाब दुआ हिल गया, तो तीसरा सीधा करूं, ठीक है, चौथा मैंने पीछे लगाया तो तीसरा चला जाए, तो पंजवा लगाया तो जनाब चौथा ना जाए। आपने फरमाया उमर की तो औकात यही थी कि उमर तो 5 ऊँट भी सीधे ना कर सका और मुझे मेरे बाप खत्ताब ने डंडे मारे और उसने कहा तू कैसे अरबी सरदार का बेटा है, तुझसे 5 ऊँट ना सीधे खड़े हो सके। आपने फरमाया कि उमर की औकात यही है, ये तो आका मौला का नालैन और गुलामी का सदका है कि आज 36 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम की हुक्मरानी है, उमर हक में जमाना है और जुर्रत नहीं कि कोई इंसान रात की तारीकी में भी किसी के साथ जुल्म कर दे। आज अगर कुत्ता भी दरिया नील के किनारे पे मरेगा तो उमर उसका भी अल्लाह तबारक व तआला को जवाब देगा। ये है जी निज़ाम मुस्तफ़ा, ये है आका व मौला की गुलामी। तो निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए आप मेहनत करें, आप मेहनत करें, मेहनत करेंगे ना जी इंशाअल्लाह। हम ये कहते हैं कि थाने के अंदर बताओ जी इमाम हुसैन क्यों गए? फिर इमाम हुसैन क्यों मैदान करबला में गए? सिर्फ इसलिए कि निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए और कुफर का निज़ाम गिराने के लिए। तो उसके लिए आपने जान भी दी और आपने तारीखी जुमला फरमाया हमारे लिए। आपने अपनी बात नहीं की, आपने हुसैनियों की बात की। आपने फरमाया कि यजीद कमीने सुन, मैं हुसैन अपनी गर्दन कटवा सकता हूँ, अपने बच्चे भी कटवा सकता हूँ, लेकिन क़यामत तक मुझ जैसे हुसैनी तेरे जैसे यजीदियों के हाथ में बैत कभी नहीं करेंगे। ऑन द सली 80 तो बताओ ये करबला के बाद क्या हुसैनियत ख़त्म हो गई या हुसैनियत वहाँ से शुरू हुई? तो यजीदियत ख़त्म हो गई या यजीदियत भी शुरू हुई? तो ये याद रखना है कि क़यामत तक हक और बातिल के मार्के चलते रहेंगे, हक और बातिल का मार्का क़यामत तक चलता रहेगा और हजूर के ग़ुलाम और हुसैन के खादिम भी क़यामत तक मैं पैदा करती रहेंगी। आज बताओ, आज सानू ही कहते हैं ना, बहुत से लोगों का भी ये भी सवाल है कि जनाब वो आपसे कोई मुलाकात के लिए आ जाता तो लोग ऐसे भी शैतानियत कर देना ना, फलां के साथ इलाक हो गया, फलां के साथ हो गया, फलां के साथ हो गया। नहीं, बस उन्हें जाना यही हमारा मकसूद। हाँ, उन्हें जाना। हजूर का अगर कोई गुलाम है तो अगर वो रेडी भी लगाता है तो वो हमारा सर का ताज, हमारा वो इमाम है। तो जी अगर वो हजूर का गुलाम नहीं है तो फिर वो सदर भी है, वज़ीर आज़म भी है, हाकिम ज़माना भी है। और वो अगर जनाब लाखों सामने इदारों के वो जनाब पुलिस वाले नफरियाँ भी ले जाना तो फिर भी हम कहते हैं कि स्तमगर इधर आ हुनर आजमा, तीर आजमा हम जिगर आजमाए, ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए, स्तमगर की नज़रों से नज़रें मिला कर जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो व्हील चेयर पर बैठ कर अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर पैरा दे के जिए।